दरिया की बेटी रूही। नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां लोग मछली पकड़कर अपना पेट पालते थे। उसी गांव में एक मछुआरा करीम अपनी पत्नी और बेटी रूही के साथ रहता था। रूही खूबसूरत, नरम दिल और सबसे हमदर्द लड़की थी। जब भी किसी मछली को जख्मी देखती, उसे छोड़ देती। नदी से उसे अजीब सी मोहब्बत थी, जैसे नदी उससे बातें करता हो। एक रात आसमान में बिजली चमकी, बादल गरजे और नदी में अजीब सी हलचल मच गई। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह नदी की नाराजगी है, कुछ आने वाला है। अगली सुबह रूही नदी के किनारे बैठी मछलियों को देख रही थी। अचानक एक तेज लहर उठी और रूही को अपने साथ बहा ले गई। लोग पुकारने लगे, मगर वह आंखों से ओझल हो चुकी थी। मगर रूही डूबी नहीं, आंखें खोलीं तो खुद को एक नीली रोशनी से जगमगाती दुनिया में पाया। पानी की तह में एक खूबसूरत महल था, जहां परियों की सरदार नोरमा ने रूही का स्वागत किया। नोरमा ने कहा, रोही, तुम्हें यहां नदी खुद लाई है, क्योंकि तुम ही वह हो जो अपने गांव को बचा सकती हो। बहुत जल्द एक बाढ़ गांव को तबाह कर देगी और केवल एक सच्ची दिल वाली लड़की ही इस आफत को रोक सकती है। रोही ने कहा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। नोरमा ने उसे 3 परीक्षाएं दी। हर एक परीक्षा उसके दिल, इरादे और बलिदान की जांच थी। पहली परीक्षा, पानी की गूंगी मछली। रूही को एक मछली मिली जो बोल नहीं सकती थी, मगर उसकी आंखों में दर्द था। रूही ने उसे उठाया, उसके जख्म धोए और बोली, मैं तुम्हारी जबान नहीं समझती, लेकिन तुम्हारे दर्द को महसूस करती हूं। अचानक मछली एक रोशन परी में बदल गई, जो कि एक आजमाइश थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने दिल से सुना, कानों से नहीं। पहला इम्तिहान तुमने जीत लिया। दूसरी आजमाइश, खजाने का कमरा। रूही को एक कमरा दिखाया गया, जहां कीमती मोती, सोने के ताज और जवाहरात रखे थे। आवाज आई, अपने गांव को बचाने के लिए जितना खजाना चाहो ले जाओ। रोही ने मोती को देखा, फिर सोचा, मेरा गांव मोहब्बत और अमन से बच सकता है, खजाने से नहीं। वह कमरे से खाली हाथ बाहर आई। नोरमा वहां खड़ी थी। तुम्हारी नीयत पाक है। दूसरा इम्तिहान भी पूरा हुआ। तीसरी आजमाइश, कुर्बानी की पुकार। नोरमा ने कहा, अगर तुम चाहो तो अपने गांव को बचा सकती हो, लेकिन इसके बदले तुम्हें दरिया की बेटी बनना होगा। तुम कभी वापस न जा सकोगी। रूही का दिल तड़प उठा। उसने गांव, अपने माँ बाप, दोस्तों को याद किया, लेकिन फिर आसमान पर बिजली देखी, सैलाब आते देखा। वह रो पड़ी, मगर कहा, मैं तैयार हूं। अगर मेरी कुर्बानी सबको बचा सकती है, तो यही मेरा मुकद्दर है। नोरमा की आंखों में आंसू आ गए। तुमने तीसरी परीक्षा भी पूरी की, मगर कुर्बानी सिर्फ नीयत से मानी जाती है, हकीकत में देने की जरूरत नहीं। उसी वक्त नोरमा ने जादुई पानी से एक कतरा रूही के माथे पर टपकाया और रूही वापस दरिया के किनारे आंख खोलती है। वापसी और निजात। दरिया शांत हो चुका था, बाढ़ रुक चुकी थी। रूही के वापस आते ही आसमान साफ हो गया। गांव वाले हैरान, खुश और चकित थे। बाबा करीम ने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, तुम हमारी बेटी ही नहीं, अब दरिया की बेटी भी हो। रूही मुस्कुराई। वह अब वही थी, मगर अंदर से बदल चुकी थी। गांव के बच्चों को वह दरिया से मोहब्बत का दर्स देती, बुजुर्गों के ख्वाब सुनती और खामोशी से दरिया के राज्यों की मुहाफिज बन चुकी थी।